अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी अहम पिटीशन की जो जिसे कहते हैं ना समाअत बहुत अहमियत इख्तियार कर गई और बहुत हाई प्रोफाइल होगी। वो वजह ये थी कि इमरान खान साहब जो पीटीआई के बानी भी हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनको अदालत ने हुक्म दिया सुप्रीटेंडेंट अडेला जेल को कि आप या उनको वीडियो लिंक पर लाएँ या फिज़िकली पेश करें अदालत के अंदर। उसकी पिटिशनर जो थी वो मिशाल यूसुफ़ज़ई थी, हमारे साथ थी। उनसे बात करने से पहले मैं मुख्तसर आपको समाअत का अहवाल भी बता दूँ। वो ये है कि ये केस ये था कि मिशाल यूसुफ़ज़ई इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहती थीं और इनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। इन्होंने पिटिशन की कि इनकी हमेशा मुलाकात होती रही है। आज इन्होंने अदालत में बताया कि इससे पहले 40-50 दफ़ा इनकी मुलाकात हो चुकी है इमरान खान साहब से। तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि इमरान खान साहब ने इनसे कहा है कि उनकी मुलाकात उन्होंने नहीं करनी। तो अदालत ने कहा कि आप इमरान खान साहब को पेश करें। अगर वो कह देते हैं कि उन्होंने कहा है तो केस ख़त्म, वरना कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान इसकी समाअत कर रहे थे। सिंगल रुकनी बेंच था, लेकिन आज भी हुआ वही कि ना तो इमरान खान साहब फिज़िकली आए और ना ही वीडियो लिंक पर आए। लिंक डाउन हो गया। लेकिन दो चीज़ें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने मिशाल यूसुफ़ज़ई से मुकालमा करते हुए बहुत अहम कहीं, जो आपको इस मुल्क के अदालती निज़ाम और अब उसकी साख और वो कितनी बाइख्तियार रह गई है पाकिस्तान की अदलिया, वो बताती हैं। एक तरफ मिशाल यूसुफ़ज़ई ने कहा कि हमें तो ये यकीन भी नहीं रहा, ये समझ भी नहीं आ रही कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा कि नहीं। तो जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा कि ये तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि अब इंसाफ होगा कि नहीं। और इसी तरह से जब इन्होंने कहा कि मैंने पहले से बता दिया था कि अब ये कहेंगे कि वीडियो लिंक डाउन हो गया है, तो जस्टिस सरदार इसहाक खान ने कहा कि मिशाल मेरा भी लिंक डाउन हो गया है। वो शायद रोज़े की तरफ इशारा कर थे, लेकिन ओवरऑल तो यही थी। क्योंकि आज जब पेश हुए सुप्रीटेंडेंट के वकील, उन्होंने आके कहा जी कि वो वीडियो लिंक पे इसलिए नहीं इमरान खान साहब, क्योंकि अदालत का इंटरनेट का लिंक डाउन है और इमरान खान साहब को फिजिकली इसलिए पेश नहीं कर सकते कि हमने आईजी से बात किया, लेकिन वो कहते हैं मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है ना, उसमें इमरान खान को हम यहाँ पर पेश नहीं कर सकते। और ये 2 साल हो गए हैं, ना मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल बदली है, ना इमरान खान साहब को उस जेल से बाहर निकाल के किसी अदालत में पेश किया गया। मिशाल, क्या मुकदमा था, क्यों आप मिलना चाहती थी इमरान खान साहब से? वो कह तो रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनके वकला मिलते हैं उनको, आपका क्या था, क्यों मिलना था आपने? देखिए जी, जैसे मैंने अदालत में कहा कि पिछले 1.5 साल में मैं तकरीबन कोई 55 प्लस टाइम्स खान साहब और बीबी साहिबा से मेरी मुलाकात हुई है और आपने अडियाला कहा जेल 7 से ज़्यादा पिटिशंस में आप उनकी टीम के जी। बेचता थी। थ्रू आउट जो हमारी पेशावर हाई कोर्ट में थी, मैं उस टीम को लीड कर रही थी। तो 9 मई के बाद जब हमारी इवन इलेक्शंस तक वो पूरा फिर इलेक्शन के कह सकते हैं कि अटक से लेकर आज 18 जनवरी तक मेरी खान साहब से मुलाकातें होती रही है। 18 जनवरी इस साल तक। 18 जनवरी इस साल तक। जब जुम्मे को बीवी साहिबा का और खान साहब का फ़ैसला आया, उनको सज़ा हुई, उसके बाद एकदम मुझे कहा गया कि अडियाला के दरवाज़ा आपके लिए बंद हो गए, अब आप नहीं आ सकेगी। ये इमरान खान साहब के जो जिसे कहते हैं वकला की टीम की तरफ से कहा गया या अडियाला जेल की अडियाला इंतजामिया? जेल की इंतज़ामिया की तरफ से कहा गया। उसके बाद वकला या रहनुमाओं ने आपको कुछ ऐसा नहीं कहा नहीं, कि आप हमारे साथ नहीं जा नहीं, सकते? नहीं जी, वहाँ तो मेरे लिए लड़ाई होती रही है। ठीक है। वो ऐसे हुआ कि 18 जनवरी से 10 फरवरी तक आप जेल इंतज़ामिया से पूछे, सोर्सेज से पूछे। बाकायदा जब भी ट्रायल होता था, मैं 10 बजे जाती थी, 2 बजे तक अडियाला ट्रायल के अंदर लड़ाई लगी रहती थी कि मेरी एंट्री नहीं हो रही है, प्रोसीडिंग्स रुकवाई जाती थी। खान साहब ने 4 टू 5 टाइम्स प्रोसीडिंग्स रुकवाई हैं, जिसकी वजह से फिर मेरी एंट्री हो जाती थी। कभी 30 मिनट के लिए, कभी घंटे के लिए, कभी 15 मिनट के लिए। जब लेकिन ट्रायल चल रहा था। जब ट्रायल रोक दिया जाता था तो मेरी एंट्री करवा देते थे और यही तमाशा लगा रहा है। फिर 10 के बाद तो जी ट्रायल ही नहीं हो रहे, एक बिल्कुल हाँ, वो पैकअप हो मौखर गया होता है। जा रहा है। हाँ, तो मैंने पिटीशन दायर की उस दिन जब 18 तारीख को मुझे गेट पे रोका गया। बार बार अदालत मुझे क्या बुला रही थी। इन्होंने ये मुलाकात का दिन था? नहीं जी, ट्रायल का दिन था। ओके, एटीसी की अदालत में ट्रायल का दिन था। ठीक है। मैंने वहाँ पे की कि जी आप मुझे अदालत बुला रही थी और ये लोग मेरी एंट्री नहीं करा रहे थे। तो अदालत को अंदर कहा गया कि जी मिशाल तो गेट पे मौजूद ही नहीं है, जिस तरह आज ये तमाशे किए जा रहे हैं। मुझे इन बहानों की इतनी आदत हो गई है कि अब मुझे इनके इंटेंशंस की पहले से समझ आ जाती है। तो अदालत ने इनसे कहा, अदालत ने अपना कोर्ट स्टाफ हमारे एक वकील के साथ बाहर भिजवाया कि चेक करें मिशाल है कि नहीं है। मैं गेट पे खड़ी थी, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। प्रोसीडिंग शुरू हुई थी कोई 10 बजे। तो जब कोर्ट स्टाफ ने कहा कि जी हमें मैडम के पीछे आए हैं और इसको हमने अंदर लेके जाना है, तो जो असिस्टेंट सुपरटेंडेंट गेट पे खड़ा था उसने कहा जी आप भी नहीं जा सकते।
तो कोर्ट स्टाफ को भी रोक दिया गया, मतलब आपके साथ साथ अदालती अमला भी उन्होंने भी रोक दिया, जिसकी वजह से एहतजाजन ATC की अदालत उस दिन मौखर हुई और नेक्स्ट डेट हो गई, तो मेरी कंटेम्प्ट लग गई। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेट्स पे मुझे रोका गया। जब रोका गया तो उस पर मैंने CMs डाली। तो ये अदालती कानून है, इस मुल्क का कानून तो अब पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन जब भी कोई ऑन गोइंग केस होता है उसमें जो CMs होते हैं या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उसी जज के पास लगते हैं जब जिसके पास पहले वाले लगे। मैंने CMs डाली कि जी ये नंबर ऑफ़ डेट्स पे भी मुझे रोका गया, एडिशनल प्रूफ्स दिए, वो CM मेरी किसी और अदालत में लग गई। फिर जी हाँ, ये केस हम कंटेस्ट करते रहे। पहले इन्होंने कहा जी मिशाल का वकालतनामा नहीं था, वो वकालतनामा हमने ऑर्डर शीट पे साबित किया कि 18 की तारीख पे मेरा वकालतनामा था। फिर उन्होंने कहा जी गेट के पास लिस्ट नहीं थी। हमने कहा जब अदालत हमें बुला रही थी, आपने कोर्ट के स्टाफ को ही बाहर रोक लिया, तो किस किस्म की लिस्ट की बात करें आप? कैसे कबूतर की तरह आंखें बंद करें या ये हरकतें करें? तो जज साहब ने ऑर्डर दिया, जज एजाज इसहाक साहब ने बड़ा बोल्ड ऑर्डर दिया कि CCTV फुटेजेस ट्रायल की पेश की जाए, जहाँ पे खान साहब ने जज साहब से कहा और जज साहब बार बार मिशाल को बुला रहे थे, और जुमात अली साहब ने कहा कि जी वो गेट पे मौजूद नहीं है। तो इन्होंने कहा जी कि अडयाला की CCTV फुटेजेस 10 दिनों के बाद होती ही नहीं है, हमारे पास रिकॉर्ड फुटेज भी उड़ गई, रिकॉर्ड भी नहीं है, और इमरान खान साहब की फहरिस्त में आपका नाम भी नहीं है। हर जगह से, मतलब आप गायब हो गई। जी एकदम गायब होगी। मुझे अपनी एग्जिस्टेंस पे शक हुई कि मैं पता है हूँ कि नहीं हूँ, यही वाली बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये शक हुआ। फिर मैंने इनसे कहा कि आप क्योंकि हम वो केस परसू कर रहे थे, मुझे खान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि इस कंटेम्प्ट को आगे लेके जाना है, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है, तो जिस तरीके से ब्लैटेंट वायलेशंस हो रही है जेल मैनुअल की, ह्यूमन राइट्स की, तो उस पे हम ये केस आगे लेके गए। फिर उन्होंने कहा जी कि कुछ भी नहीं है, मुझे एकदम गायब कर दिया गया। तो मैंने कहा कि इसका हल ये है कि आप काइंडली खान साहब को प्रोड्यूस कराएं, उन्हीं से पूछ लें कि मैं हूँ कि नहीं हूँ और उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि 10 तारीख से बुशरा इमरान खान साहबा का लास्ट ट्रायल था, वो कट ऑफ हो गई है। 15 तारीख को खान साहब का 9 मई का केस था, वो कट ऑफ हो गए। अब तक उनकी सिर्फ 20 मिनट की लिमिटेड मुलाकात कराई जाती है फैमिली से, और 20 मिनट्स की लॉयर्स के साथ मीटिंग कराई जाती है। लेकिन वो अब आपने जैसे कहा केसेस तो मौखर हो रहे हैं, ठीक है, समाप्त ही नहीं हो रही, अचानक से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। पहले सजाएं सुनाने की जल्दी थी, रात 3-3 बजे तक जी हर दूसरे ट्रायल करके सजाएं सुनाई जानी थी, और अब फिर केसेस की लंबी तारीखें पड़ रही हैं। लेकिन आपने कहा 20 मिनट्स के लिए वकला की मुलाकात करवाई जा रही है। जी वो भी लिमिटेड, वो भी वो लोग देखिए जी, ये कभी कहते हैं ना कि खान साहब ने लिस्ट दी है, ऐसी बात नहीं है ना। खान साहब ने, मैंने इसलिए कहा कि ये लिस्ट ऑथेंटिक नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। अभी देखें खान साहब पे इस टाइम तकरीबन है 276 केसेस, ठीक है। बुशरा इमरान खान साहबा की भी सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आप अंदाज़ा लगाएं, सेंचुरी तो मेरी भी कंप्लीट होने वाली है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ कह रहे हैं हमें लॉयर्स तक एक्सेस दी जाए। ये बात आज मैं ऑन द कैमरा रिकॉर्ड पे कह रही हूँ कि ट्यूसडे को जब बुशरा इमरान खान साहबा ने कहा कि मुझे क्यों वकीलों से नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे मेरे लॉयर्स से मिलने दिया जाए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक शोर हुआ, बीबी ने रेजिस्टेंस दी, जिसकी वजह से बीबी का BP शूट कर गया था कि उनको दवाई दी गई कि आप ज़ुबान के नीचे रखें, हालांकि उनका रोज़ा था और उनको वॉमिट शुरू हुई, और अगले दिन उन्होंने फिर रोज़ा नहीं रखा। तो ये हालात है इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ अगर वो दूसरे वकला को चाहे 20 मिनट की भी एक्सेस दे रहे हैं, मिशाल यूसुफजई का क्या इशू है जेल हुकाम के लिए कि वो कहते हैं कि ठीक है ये जो है इनको तो हम मिलने देंगे 20 मिनट के लिए, इस एक वकील को नहीं मिलने देना। आपका क्या कोई जाती मसला है सुप्रीम जेल से? ट्यूसडे को हम थे 11 लोग थे, तो उन्होंने कहा जी मिशाल यूसुफजई के बगैर सब अलाउ है, ये अल्फाज थे जी। ये जो सवाल है, जिस सवाल के पीछे मैं अदालत भी आई हूँ, जिस सवाल के पीछे मैं कंटेस्ट भी कर रही हूँ कि जी मसला क्या है, मसला कहाँ पे है और मसला क्यों है, और एकदम से मसला कहाँ से आ गया है। मैंने अदालत को ऑन द बार कहा कि जी मेरी तो पिछले 54-55 मुलाकातें हुई है, एकदम मुझे क्यों कट ऑफ किया जा रहा है। और वो बात कि जो मसला ये है कि मैं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि बाहर क्या हो रहा है, मैं बता रही हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो जो अंदर जा रहे हैं वो नहीं बता रहे। देखें जी, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूँगी कि वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, शायद उनके पास टाइम लिमिटेड हो, वो कुछ बातें कह देते हैं, कुछ भूल जाते हैं। ओबियसली जब आप पे बार बार कह रहे हो कि जी चले चले टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया, उन पे भी नंबर ऑफ़ केसेस का बर्डन है, तो एक है। लेकिन ये जो चीज़ है जिसका खान साहब आप
ट्वीट्स में भी आप देख रहे हो कि बार बार वो इसका कर रहे हैं कि उनकी ना स्पाउस मीटिंग की जा रही है इस जेल मैनुअल के मुताबिक, ना उनको किताबों, इवन कुरान पाक तक उनको नहीं दिया जा रहा, उनके फ्रेंड्स मुलाकात नहीं हो रही, उनके बच्चों से बात नहीं करने दी जा रही, उनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो देख लें कि उनके साथ हो क्या रहा है। इस टाइम वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, बीबी भी, खान साहब भी, वो कम्प्लीटली कट ऑफ है। मुझे एक चीज़ बताइए मिशाल, क्योंकि आप उनकी बुशरा बीबी की पहले स्पोक्स पर्सन भी थी, फिर आपको उस ओहदे से हटाया गया, क्या आप जेल हुकाम की तरफ से रोकी जा रही हैं या पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार हो रही हैं, अपनी पीटीआई की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस पार्टी पॉलिटिक्स का भी शिकार हो रही हूँ, मैं अगलों की तरफ से भी शिकार हो रही हूँ, मैं जेल इंतज़ामिया की तरफ से भी शिकार रही हूँ, क्योंकि इसका जवाब मैं वाज़े तौर पे दूंगी, मैं मैनेज नहीं हो पा रही इनसे। पार्टी से नहीं मैनेज हो पा रही या किसी पार्टी के बाहर से किसी मैनेज नहीं हो पा रही? बाहर वालों से भी नहीं मैनेज हो पा रही हूँ, अंदर वालों से भी नहीं मैनेज हो पा पार्टी रही वालों से मैनेज नहीं जी, हो पा रही? किसी से भी नहीं मैनेज तो हो पा रही। क्या मसला सिर्फ ये आ रहा है, तो क्या और आप मुझे यही कहा जा रहा है कि आप थोड़ी लचक दिखाएं, आप थोड़ा बाकी जैसे करते हैं आप करें, आपकी एक्सेस, मैं क्या करूँगी ये कौन एक्सेस कह रहे हैं? देकर? ये बहुत पार्टी से के अंदर से देखें लोग जी, कह रहे हैं, बाहर से कह रहे हैं? मुझे बहुत से मैसेजेस करने होते हैं, मुझसे बहुत सी बातें की पार्टी जाती के हैं, अंदर से होते हैं, बाहर से होते हैं? दोनों तरफ से हो रहे हैं। पार्टी के अंदर से भी कहा जा रहा है कि टोन डाउन करें, जी जी, कि आप थोड़ा ठीक है। करें, ऐसा नहीं होता। मैं देखें बात बड़ी साफ खान सी, साहब को सब बातें ना बताएं, ये कहा जा रहा है? बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे कही जाती है जिसका मैं रीसेंट पास्ट में भी शिकार हुई हूँ, जिस तरीके से मुझे किया जा रहा है कि किसी तरीके से मुझे साइड लाइन किया मिशाल जाए। यूसुफजई शेर अफजल मरवत पार्ट 2 तो नहीं बनने जा रही? पहली बात तो ये है ना कि शेर अफजल मरवत भाई, मैं उसको कहती हूँ कि उनका मसला ये है कि खान साहब ने उनको बार बार मना किया कि आज अगर मीडिया पे ये बात ना चलती तो ये इस केस की 7वीं समाअत है, मैं एक जंग लड़ रही हूँ, प्रॉपर तरीके से पिछले 1.5 महीने से एक जंग लड़ रही हूँ। तो जो हमारी पार्टी डिसिप्लिन्ड होता है, जो बहुत सी चीज़ें हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही है, लेकिन हम उनको पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे ही बात करते हैं। उनका मसला ये आ रहा है कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर, डोमेन से बाहर बात करने लगते हैं। मैं भी चाहूँ तो बहुत सी बातें कर सकती हूँ। मैंने एक बात की ना कि मैं कुछ 55-60 मरतबा मिली हूँ, मेरी आंखें, मेरे कान बहुत सी बातों के गवाह हैं, बहुत सी चीज़ें मैं कह सकती हूँ, लेकिन क्यों मैं चुप हूँ? सिर्फ इसलिए कि हमारा लीडर जेल में है, हमारे लीडर मुश्किल में है, उनकी अहलिया नाहक कैद में है। हमने इस टाइम इत्तेहाद और इत्तेफाक से आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर हम इसी तरह एक दूसरे को काटते रहे तो हम कोई भी कहीं का नहीं रहेगा। खान साहब ने एक बात बहुत अच्छी की थी, जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात थी, खान साहब ने कहा था जीतेंगे तो फिर सब जीतेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक हारेगा और बाकी सब जीतेंगे। अच्छा, मैं आपका काफ़ी टाइम ले चुका हूँ, बस 1-2 सवाल रह गए। मुझे ये बताइए, ये बहुत हमें बताया जाता है क्योंकि आप बुशरा बीबी के करीब हैं तो, और उनकी साबिक तर्जमान भी हैं, तो कहा जाता है कि बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर साहब से खुश नहीं हैं और वो शायद अब उनके आपस में टॉकिंग टर्म्स नहीं है, और बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर पर जो सीएम केपी हैं उन पर एतमाद नहीं करती। क्या बुशरा बीबी अली अमीन पर एतमाद करती हैं? पहली बात तो ये, बीबी साहिबा का अली अमीन साहब पे एतबाद करना या ना करना बनता नहीं है। बीबी एक घरेलू खातून थी। पहली मरतबा उनकी पार्टी इंटरेक्शन तब हुई जब खान साहब जेल में गए। फिर जब वो पेशावर गई तो पहले मैंने कहा था, फिर हमने खान साहब से कहा बीबी नहीं जा रही थी, हम उनको पेशावर लेकर गए क्योंकि हमें ताकि बीबी इस्लामाबाद में सेफ़ नहीं होंगी। फिर ये जो बीबी के साथ हुआ, जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आ गई हैं सामने, कुछ वक्त के साथ आ जाएंगी सामने, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बीबी साहिबा ने खान साहब से वफ़ा निभाई और उस वफ़ा निभाने की उनको सज़ा दी जा रही है, इसलिए उनको दोबारा गिरफ्तार किया अली अमीन ने निभाई वफ़ा? उसका जवाब तो वो खुद देंगे, मैं उनके तर्जुमान नहीं हूँ। आप उनकी तर्जुमान नहीं है। बुशरा बीबी को लगता है अली अमीन ने वफ़ा की? देखिए जी, मैंने आपको इस बात का वाज़ेह जवाब दिया कि कुछ चीज़ें बीबी साहिबा ने खुद बोली है, कुछ चीज़ें वक्त के सामने आगे आ जाएंगी, मैं उस चीज़ पे डिबेट नहीं करूँगी। आपने कहा ना साबिका तर्जुमान, और बहुत सी पहले मैंने सुना कि मिशाल को पार्टी से हटा दिया गया, फिर मैंने सुना मिशाल को फोकल पर्सन से हटा दिया गया, फिर मैंने सुना कि मिशाल को लॉयर से हटा दिया गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप आगे भी सुनेंगे, लेकिन मिशाल थी है और रहेगी। नहीं वो मैं तो ना आपको हटा रहा हूँ ना लगा रहा हूँ, ठीक है? मैं तो मैं साफ़ी हूँ। आपके कैमरे के तवज्जुह से उन सवालों को जवाब देना चाहती हूँ। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ, तो फिर मैं उसी जवाब में क्लैरिटी चाह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप हैं जी, तो आप हैं, और उस बुनियाद पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने कहा बुशरा बीबी ने, बिल्कुल वो वीडियोस भी इनकी आई हैं, कई जगह पर अली अमीन गंडापुर साहब के उस पर तनकीद भी कर रही थी, लेकिन अब जो मैं बात साफ से देखिए जी, बीबी के साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, बीबी को अजियत दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको जवाब दिया ना कि वो खान साहब की अहलिया और उनके साथ वफ़ा निभा रही है। वो लोग जो नहीं चाहते कि खान बाहर आए,
चाहे वो हमारे अंदर के लोग हो या चाहे वो बाहर के लोग हैं। पीटीआई के अंदर भी वही- लोग चाहते हैं कि खान बाहर ना वही आए। बीबी उन्हीं का शिकार हुई हैं और उन्हीं की वजह से बीबी के साथ बहुत कुछ हुआ है, बहुत क्या सी ये चीज़ें। मुझे ये बताइए क्या जी अली मीन गंडापुर साहब ने अलकादर ट्रस्ट का फैसला आने से पहले, तब तक बुशरा बीबी जेल से बाहर थी, क्या कुछ ऐसी बात यकीन दहानी या तासुर भी दिया था कि इसमें बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होगी? नहीं जी, उनको बीबी साहिबा को तो कहा गया था आपको सज़ा होगी, आप इधर केपी में ही रह जाए। बीबी ने कहा ये कैसे हो सकता है, आप चाहते हैं मैं खान साहब से कट ऑफ हो जाऊँ। तो बीबी ने अपना सामान पैक किया। आपने देखो 2-3 मरतबा सज़ा पोस्टपोन्ड हुई, तो हर मरतबा बीबी अपने सामान समेत आती थी। लेकिन क्या अली मीन गंडापुर साहब का कहा भी जाता है कि वही इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर की उन्होंने मुलाकात भी करवाई। क्या ये मुज़ाकरात जो हो रहे हैं इसमें क्या पेशकशें पहुंचाई जा रही हैं? जब बुशरा बीबी बाहर भी थी तो क्या बुशरा बीबी से भी राब्ते किए जा रहे थे? नहीं जी, देखें खान साहब ने बड़ा वाज़े से कहा था कि अगर उनको ये लेवरेज देने की कोशिश की जा रही है तो ये अगलों की भूल है। और बीबी ने ख़ुद अपना सामान पैक किया, ख़ुद वो मुझे आज भी वो खान साहब और बीबी का मुकालमा याद है कि बीबी ने कहा कि मैं अपना पूरा सामान लेकर आई हूँ, अपने सर्दी के कपड़े लेकर आई हूँ। तो खान साहब ने पूछा कि कंबल है कि नहीं है, मेरे पास एक कंबल है, मैं अपना भिजवा दूँगी, कोई मसला नहीं, मैं गुजारा कर लूँगा। ये वो कन्वर्सेशन थी जो मैंने अपने कानों से सुनी है। नहीं वो ठीक है, लेकिन जब बुशरा बीबी बाहर थी जेल से, जब कुछ अर्सा वो रही बाहर, जिस दौरान एक लॉन्ग मार्च भी जी हुआ, बहुत सी बातें मैंने तो सुनी क्या कि बीबी को एक्सेस किया गया, बीबी की मुलाकात हो रही है, बीबी यहाँ गई, ये सब झूठ था। वैसे कोई कोशिश की गई उनसे रब्ते की? कोई देखिए जी, पैगामात उनको भिजवाए देखिए गए जी, कि सब बैठें झूठ बात था, करें? सब झूठ था। और मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि इस मुल्क में जो करंट सिचुएशन है, आपको इमरान खान साहब से बात करनी पड़ेगी और उन्हीं के टॉकिंग टर्म्स पे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस टाइम एक मकबूल तरीन लीडर है, 25 करोड़ आवाम का सरबरा है। वो ज़्यादा दर्द और दुख रखता है इस आवाम का। आखिरी सवाल, सॉरी मैंने आपको काफ़ी टाइम ले लिया। बुशरा बीबी ने अली मीन गंडापुर साहब को डिफाई किया था डी चौक जाने में। क्या अली मीन और बैरिस्टर गौहर पैगाम लेकर आए थे इमरान खान का कि संजानी जाना होगा, डी चौक नहीं जाना? पहली बात तो ये जी, पैगाम ये आया था कि कहा जा रहा है कि जी संजानी रुके। बीबी साहिबा ने कहा मेरी खान साहब से बात कराएं। उन्होंने कहा जी बात नहीं हो सकती। मैंने ये बात की थी, मैं इस बात की गवाही देती हूँ कि जी हम सिम नंबर देते, अडियाला की पीटी सेल से बीबी से बात करा दे, खान साहब खुद इनसे कहें कि जी संजानी रुकना है तो हम रुक जाएंगे। लेकिन चूँकि खान साहब ने ये बात नहीं कही थी, उन्होंने कहा ना कि जी इस वीडियो आ रही है ना, खान साहब ने वीडियो स्टेटमेंट दी थी और बाद में खान साहब ने बरमला ये बात का इजहार खुद किया कि खान साहब ने ये बीबी से कहा था कि डी चौक ही जाना है, तो इसलिए बीबी डी चौक गई। तो क्या अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहे थे, ये इस गुमराह बात कर रहे थे बुशरा बीबी को, ये इस और बात कहीं का और डील करके बैठे हुए थे कि देखिए जी, संजानी ले रही पार्टी? इस बात का तो जवाब तो वो दोनों खुद ही देंगे। मैंने बताया ना, मैं उनकी तर्जुमान नहीं हूँ। हाँ, मैं बीबी साहिबा की तर्जुमान थी, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी गवाही दे सकती हूँ कि जब उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी खान साहब से पीटी सेल पे बात करा देंगे, खान साहब मुझे कह देंगे कि क्योंकि खान साहब के अहकामात मेरे पास अमानत हैं, मैं अमानत में ख़यानत नहीं कर सकती, बहुत मरतबा ख़यानत हुई है, मैं डी चौक ही जाऊँगी। तो ये बात आखिरी बात यही हुई थी। आखिर बात यही। बहुत शुक्रिया Thank you. मिशाल यूसुफ जी आपका। आपने सुना, असल में यही तो वो अब बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है कि इमरान खान साहब का चेहरा बाहर ना आए, उनको कोई देखे ना वीडियो लिंक पर, ना जेल से बाहर। पता नहीं, वैसे कहते हैं पाकिस्तान बहुत सिक्योर है, हमारे ताकतवर बहुत इदारे हैं और जनाब कोई ख़तरा नहीं है, कौम चैन की नींद सोए, लेकिन एक शख्स इमरान खान है, पता नहीं जब भी उसकी बात आती है तो कहते हैं बहुत ख़तरात हैं मुल्क को। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।